जय श्री गणेश। कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालेंगे और लास्ट में निकालेंगे एक गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए अपने रिश्ते में। तो गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आप प्रार्थना कीजिए कि आपके रिश्ते के बीच में जो भी रुकावटें हैं वो सब बप्पा जो है हर ले, क्योंकि बप्पा तो है ही विघ्नहर्ता, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करते हैं। तो प्रार्थना कीजिए बप्पा से। चलिए शुरू करेंगे हम। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। प्रभु मुझे बताइए कि इनके रिश्ते का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। ओके, तो यहाँ पर पास्ट में है द हाई प्रिस्टेस, प्रेजेंट में है पेज ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स। वेरी गुड। और बॉटम में गाइडेंस है आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास्ट में पता है ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके रिश्ते में स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें जो हैं वो छुपी हुई थी। ठीक है, यानी कि एक सीक्रेटिव एनर्जी, एक ऐसा कि कुछ सीक्रेट्स आपसे हाइड कर रखे थे, रियलिटी आपको शो नहीं की, या तो फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं हुई, या फिर पार्टनर ने बहुत सारी बातें जो है मन में दबा कर रखी। ये पास्ट की बात कर रही हूँ, ऐसा पास्ट में हुआ होगा आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये यहाँ पर ये मैसेज भी है कि आपका रिश्ता जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, ये आपका पास्ट है। अगर मैं आपके यहाँ पर प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में मेरे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, करंट सिचुएशन देखूँ तो आपके रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है। रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स है, एक पल सब ठीक लगता है और अगले पल फिर कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। ऐसी करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों के रिश्ते की। पेज ऑफ सोर्ड्स ये क्लियर यहाँ पर कर रहा है कि रिश्ते में क्यूरियोसिटी तो बहुत है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व भी करते हो, समझने की कोशिश भी करते हो, लेकिन सीधी बात करने से थोड़ा सा परहेज़ करते हो, यानी कि डायरेक्ट एक होता है ना खुलकर कम्युनिकेशन, ये चीज़ें मुझे करंटली नज़र नहीं आ रही है। यानी कि आपके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, बट अगर जब उन्हें खोलकर एक्सप्रेस करने की बात आए तो दोनों ही अपने पैर पीछे कर लेते हो सकता है कि आपके पार्टनर्स या फिर आप अपनी इमेज को क्लियर शो करने में डरते हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर एक होता है ना मन में भय, वो चीज़ें यहाँ पर अगर मैंने इसको ये बात बता दी, ये सच बता दिया तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं जो अच्छी खासी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो रही है वो कहीं लड़ाई में, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा भय यहाँ पर आप लोगों की करंट सिचुएशन में निकल कर आया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर की तो फ्यूचर में है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो पास्ट कैसा, पास्ट में दिक्कतें, करंट में दिक्कतें, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर क्लियर कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को एंजल नंबर 111 दिखता होगा। ठीक है, 111 की एनर्जीज़ हैं, साथ ही साथ नंबर 222 आपको सपने में दिखा होगा। रियल की बात नहीं कर रही हूँ, ड्रीम्स की बात कर रही हूँ, 222 की। ठीक है, चलिए फ्यूचर देखेंगे आप लोगों का। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर जो हम ये कह सकते हैं कि ब्राइट है। ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि आपके रिश्ते का जो आउटकम होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली, हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि आगे चलकर आप दोनों का जो रिश्ता है एक स्टेबल कमिटमेंट या शादी तक जा सकता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए यह परिवार में खुशियाँ लेकर आएगा। हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई संबंधित प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं तो उनके जीवन में बच्चों का आगमन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका फ्यूचर मेरे पास निकल कर आया है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप के गाइडेंस की बात करूँ तो यानी कि यहाँ पर देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि छोटी हैं, बट ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। अपनी फीलिंग्स आपको छुपानी नहीं है, खुलकर बात करो। अगर आप एक बार शुरुआत करोगे खुलकर बात करने की तो सामने वाला भी थोड़ा फिर खुलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना आप दोनों के बीच में, उन्हें क्लियर करो, क्योंकि वही आगे चलकर बड़ा रूप ले रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको क्लियर करो, इससे पहले वो छोटी हैं, इससे पहले वो बड़ा हो।
रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि जितना ट्रस्ट स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी आप लोगों का जो रिश्ता है वो स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, छोटी है, तो उसे बड़ा बवंडर बनने से पहले उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, गाइडेंस भी दी बप्पा ने आपको। ठीक है, और गणेश जी आपके जीवन से, आपके रिश्ते से जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। जय श्री गणेश।